हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग जितने भी प्लॉट्स हैं, पोलर प्लॉट, नाइक्वेस्ट प्लॉट, बॉडी प्लॉट और रूट लोकस, ये सारे प्लॉट एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और मैं आपको ऐसे ही वीडियो शेयर करता रहूँगा। और आई होप आप लोगों ने अपना नोट्स प्रिपेयर कर लिया होगा। फिर भी मैं एक बार रिवीजन करता हूँ। पोलर प्लॉट क्या है, बेसिकली इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पोलर प्लॉट हमारा एक फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड को प्लॉट करते हैं। मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज एंगल ये प्लॉट होता है, जिसमें आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करते हैं विथ ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो 0 टू इन्फाइनाइट वेरी करा करके। तो 0 टू इन्फाइनाइट जब हम ओमेगा की वैल्यू को वेरी कराते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे फेज एंगल और मैग्नीट्यूड के बीच में एक हम प्लॉट करते हैं, उसी प्लॉट को हम लोग पोलर प्लॉट बोलते हैं। तो ये पोलर प्लॉट आपका पॉजिटिव फेज एंगल भी हो सकता है। जो पॉजिटिव फेज एंगल होगा तो वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम लोग लेंगे, और नेगेटिव फेज एंगल यदि हम लोग ट्रीट करते हैं तो दैट मीन्स ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मीन्स यदि हम ये कंसिडर करें, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स है, और यदि हमारा ये पॉजिटिव फेज एंगल आता है, तो ये पॉजिटिव फेज एंगल आता है तो इसको हम लोग जो भी एंगल ट्रीट करेंगे वो हमारा 0 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270 इसको कंसिडर करेंगे। और यदि हमारा यही नेगेटिव का केस होता है, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव के केस में जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स लेंगे एस प्लेन में, तो ये एस प्लेन हमारा क्या होगा, 0 -90 -180 और -270। दैट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव फेज एंगल में, पॉजिटिव फेज जब एंगल होगा तो ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, इधर से मूव करेंगे। और जब ये हमारा नेगेटिव फेज एंगल होगा तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। ओके, तो ये था हमारा पोलर प्लॉट। ओके, तो अब पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए कई स्टेप्स हैं, तो वन बाय वन हम इस स्टेप्स को भी देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जीएस ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम गिवन है उससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन पहले कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे वो ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में हो। सबसे पहले हमारा मोटिव यही होगा कि हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करें। सेकंड में हम लोग एस की जगह पे जो एस डोमेन में है उसमें हम एस की जगह पे जे ओमेगा पुटअप करेंगे, और ट्रांसफर फंक्शन हम ऑब्टेन करेंगे जी जे ओमेगा के फॉर्म में। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में एट ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो पुटअप करेंगे और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, ये दोनों वैल्यूज़ पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों ही कैलकुलेट करेंगे। आगे मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर जो हमारा फोर्थ स्टेप में वही एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा इक्वल टू 0 वैल्यू पे और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट वैल्यू पे। नाउ स्टेप 5 में रेशनलाइज द फंक्शन जी जे ओमेगा। जो जी जे ओमेगा का ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको हम रेशनलाइज करेंगे। ओके, रेशनलाइज करने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि जो भी हमारा प्लॉट है, सपोज करिए कि मैंने कोई प्लॉट यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है, ये प्लॉट हमने ड्रॉ किया, ये प्लॉट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अभी तो ये कोई किसी भी एक्सिस पे ये कट नहीं कर रहा है, केवल कहाँ कट कर रहा है, ये इस पोजीशन पे कट कर रहा है, मीन्स ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो यदि हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए कि ओमेगा की किस वैल्यू के लिए, ओमेगा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे कि ये हमारा वैल्यू ये कट कर रहा है, और वो वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम जैसे अब आप ये क्या है, ये रियल एक्सिस होता है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो यदि रियल एक्सिस पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, वहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन वापस से हम जो जी जे ओमेगा ट्रांसफर फंक्शन है उस जी जे ओमेगा में हम इस वैल्यू को
पुट अप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलता है वो वैल्यू मिल जाता है कि ये पॉइंट हमको मिलता है जिसपे कि वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है रियल एक्सिस को। तो याद रखिएगा, जब हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है रियल एक्सिस पे, तो इमेजिनरी पार्ट को जो हम रेशनलाइज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट लाएंगे, उससे रेशनलाइज करने के बाद रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे ज़ीरो से, और रियल इमेजिनरी पार्ट को हम लोग ज़ीरो इक्वेट करेंगे, रियल से वैल्यू मिलेगी और उसको फिर आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें स्टेप है, इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट आई एम जी जे ओमेगा टू ज़ीरो एंड डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी एट विच प्लॉट इंटरसेक्ट द रियल एक्सिस एंड कैलकुलेट द वैल्यू जी जे ओमेगा। तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जब इक्वेट करेंगे तो रियल एक्सिस पे जो कट पॉइंट होगा वो हमको वैल्यू मिलेगी, वो फ्रिक्वेंसी मिलेगी और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इक्वेट द रियल पार्ट, जब हम रियल पार्ट को वैल्यू को ज़ीरो पुटअप करेंगे तो हमको वो फ्रिक्वेंसी मिलेगी जिस फ्रिक्वेंसी पे हमारा प्लॉट इंटरसेक्ट कर रहा होगा इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके, तो इस तरह से हम लोग दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लोग स्केच कर सकते हैं पोलर प्लॉट को, अपने जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, एक चीज़ का ध्यान हमें ये रखना है कि यदि कोई प्लॉट, सपोज करते हैं कि यदि हमारे पास कोई प्लॉट है ना, यदि सपोज करो आप कि टाइप 1 सिस्टम है या टाइप 0 सिस्टम है। टाइप 0 की बात करता हूँ मैं, टाइप 0 सिस्टम, ठीक है। टाइप 0 सिस्टम है तो टाइप 0 सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है, जैसे 10/s+1 और s+2, ये टाइप 0 सिस्टम हो सकता है। ठीक है, सिंपल एक ट्रिक है, इसको हम लोग अभी डिराइव भी करेंगे, और सिंपल आपको बता दूं कि टाइप 0 सिस्टम यदि है तो उसका प्लॉट ऑलवेज इस फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक पोल यदि है ना, यदि ये पोल, ये किसका प्लॉट हो सकता है, ये इस टाइप के का पोल हो सकता है, s+1 हो सकता है, ये GS हो सकता है। ओके, ये ट्रांसफर फंक्शन का जो प्लॉट होगा वो ये होगा। और यदि मैं इसको ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करूँ, इस पूरे को इसको कंसिडर करूँ, तो ये क्या हो सकता है, ये यहाँ से आपका जो अभी यहाँ पे एंड हो रहा था, इस पोजीशन पे एंड हो रहा था, वो अब क्या होगा, वो आकर के यहाँ पे एंड होगा। मीन्स ये इंटरसेक्शन हमको मिलेगा। जैसे जैसे पोल का एडिशन कर देंगे, यदि हमने पोजीशन का पोल का एडिशन किया तो अब क्या होगा, ये पॉइंट चेंज होगा। ओके, और इसको तो इंटरसेक्ट करेगा ही एक पोल की वजह से, जैसे जैसे पोल ऐड करेंगे इंटरसेक्शन भी हमारा चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक बार यदि हमने सिंगल पोल है तो वो यहीं से स्टार्ट होकर के एंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे यहाँ एंड हो जाएगा। अगेन जब यदि हमने केवल और केवल दो पोल को कंसीडर किया, तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, एक इंटरसेक्शन में होगा और यहाँ पे जाके 0 पे एंड हो जाएगा। जब 3 पोल लेंगे तो वैसे ही ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। फर्दर टाइप 1 और टाइप 2 के लिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।